बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट के साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जुपिटर ट्रांजिट 2023 से 2024 तक आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है। ये सैयारगान अल्लाह के खादिम आसमान पे उसके ग़ुलाम हैं जो अल्लाह की दी हुई ताकत और तासीर से हमारी ज़हनीयत को, हमारे इरादों को मुस्बत या मनफी असर देते हैं। मुश्तरी हमारे तजर्बात, हमारे इल्म और हमारी समझ और बूझ को वुसअत देता है। मुश्तरी हमें तरक्की की लगन देता है। ये हमें सखावत करना, बांटना और अता करना सिखाता है। ये कसरत की नुमाइंदगी करता है। मुश्तरी हमें नए नए तजर्बात से रूशनास कराता है और हमारी रूहानियत को बेदार करता है अल्लाह की दी हुई ताकत और तासीर से। मुश्तरी सबसे पहले हमारे अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करता है और हमें इस बात पे सोचने पे तरगीब देता है, राग़िब करता है कि हमारा हदफ क्या होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि मुश्तरी 16 मई 2023 से लेके 25 मई 2024 तक बुर्ज सौर में है। यानी 4 माह इसे हो गए, ये सितंबर है। 4 माह से मुश्तरी बुर्ज सौर में है और इसके 8 माह अभी बाकी हैं और 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक ये रिजत में आ चुका है, रेट्रोग्रेड है। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि मुश्तरी 16 मई 2023 से लेकर 25 मई 2024 तक तकरीबन 13 माह आपके जायचा के 5वें घर में क़याम कर रहा है और ये 12 साल के बाद यहाँ आया है। यकीन कीजिए आपकी खुशकिस्मती अपने कमाल पे है, उरूज पे है, अपने इस वक्त नफा बख्श तरीन पॉइंट पे है। 5वें घर का ताल्लुक आपकी मोहब्बत के साथ है, आपकी जिंदा दिली के साथ है, आपकी खुशी के साथ है। तो आप पिछले 4 महीनों में ये महसूस कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी बेहतरीन और खुशगवार तब्दीली वाक़या हुई है। आपकी ज़िंदा दिली में इज़ाफ़ा हुआ है। आप एक अनजानी सी खुशी महसूस कर रहे हैं। आप मोहब्बत में दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर अभी तक कैप्रिकॉर्न ने मोहब्बत नहीं की तो अब मोहब्बत का वक़्त शुरू हुआ चाहता है। 4 महीने में कर चुके होंगे, वरना आइंदा 8 महीने बाकी हैं। कैप्रिकॉर्न इन लव, ये होके रहेगा। आप मोहब्बत का जायका चखेंगे और तरक्की करेंगे और कई खुशियां हासिल करेंगे। आप तफरी की नई नई शक्लें देखेंगे और रोमानियत और मोहब्बत के अजीब एहसास से आप सरशार हो जाएंगे, जो आपकी ताकत, आपकी खुशी और आगे बढ़ने के लिए एक ज़बरदस्त तरक्की का जीना साबित होगी। ये मोहब्बत जो आपकी ज़िंदगी में आएगी। माजी में जो हो गया। आप शोख, चंचल और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर हो जाएंगे। आप खतरात के खिलाड़ी तो बन चुके हैं। माजी में कैप्रिकॉर्न ने बहुत दुख उठाए हैं, बहुत तकालीफ बर्दाश्त की हैं, मगर अब जुपिटर अल्लाह की दी हुई ताकत और तासीर से आपके ख्वाबों को ताबीर दे रहा है। आप उन ख्यालात पे गौर कर रहे हैं, वो मंसूबे बांध रहे हैं जो पहले आपने कभी नहीं बांधे थे। आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी हो रही है, आपके जज्बात बरांगेख्ता हो रहे हैं और मोहब्बत आपको
بھڑکا دے گی، آپ کو اٹھا دے گی. یہ محبت مجازی بھی ہو سکتی ہے، محبت حقیقی بھی ہو سکتی ہے. یہ پاکیزہ محبت ہے، یہ پلاٹونک لو بھی ہو سکتا ہے. روحانی محبت، اب وہ سید جان ایلیا میرے ذہن میں آ گئے، فارحہ کو خط لکھا کرتے تھے جبکہ فارحہ کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. لیکن جب جان ایلیا کے زائچہ کے 5ویں گھر میں مشتری تھا ان کے بچپن میں، تو انہوں نے خود سے ہی اپنی محبت کی ایک دیوی تخلیق کی اور اسے لے کے کتنا آگے بڑھے. ان کے احساسات، ان کے خیالات، ان کے جذبات، ان کا فلسفہ، ان کا نقطہ نظر، ان کا نظریہ، ان کا شعور، لاشعور، وجدان، اور ان کی جو شاعری کی ایک صنعت خاصہ تھی، اس میں کتنا اضافہ ہوا. تو بہرکیف بات یہ ہے کہ مشتری زائچے کے 5ویں گھر میں کچھ منفی اثر بھی پیدا کرتا ہے اور زائچے کے دوسرے گھروں کو بھی متاثر کرتا ہے. آپ فضول قسم کی مصروفیات میں الجھ سکتے ہیں، آپ تھوڑا ضدی ہو سکتے ہیں، اور آپ بے لگام بھی ہو سکتے ہیں. ایک تحریک ہے نا، ایک جوش ہے، جوش میں ہوش کھونا اچھا نہیں ہوتا. زندگی سے لطف اندوز ہو جائیے اور اس محبت کی طاقت اور تاثیر سے سرشار ہو جائیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیجئے. جینے کا مقصد حاصل کر لیجئے اور پھر صحت مند زندگی جی لیجئے. بس خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، یہی آپ کے لیے سبق ہے. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.